सारे लोग फूलपुर से आए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से भी मिलने, आप भी वहाँ के प्रभार में हैं। क्या बातें चल रही है सर, डिमांड चल रही है कि मुख्यमंत्री जी लड़े फूलपुर से लोकसभा चुनाव? हमसे बेहतर तो जो फूलपुर से आए उनसे ही पूछिए तो ज़्यादा अच्छा बात हो। करेंगे सर, आप पहले आप नहीं, हमसे क्या बात करिएगा, हम तो इतना ही कहेंगे कि चुनाव का फैसला चुनाव के घोषणा के बाद होता है और सारी रणनीति जनरल रूप से बनता है कि कहाँ लड़ना है, कहाँ हम लोगों को क्या करना है। संगठन का भी तो संगठन का काम हम लोग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नेता लोग हैं, पूरा नहीं, जिनकी जिनकी चाहत थी मुख्यमंत्री से मिलने की, उनको आज समय मिला था। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आए, सब लोग मिल के जा रहे हैं। इन लोगों से पूछिए कि क्या इनको सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं, क्या करने के लिए आए थे या क्या करने अब जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा बताएंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये लोग जो आए थे सब लोग मिले हैं। 2024 में भाजपा लौट के नहीं आएगी। इनसे बात करेंगे सर। एक सवाल है कि यूपी में बीजेपी कहती है कि हम काफ़ी मजबूत है, अगर नीतीश जी को उतारा जाएगा तो ये संभावना है कि वो जीत पाएंगे वहाँ से? अभी तो बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में उनकी मजबूती कहाँ चली गई थी, और चुनाव जब वहाँ पर हार गए और बहुत काफ़ी मतों के अंतर से चुनाव हारे हैं, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, किसी भी स्टेट में उनका इस बार खाता खुलने वाला नहीं है। ये तो विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके परिणाम भी निकलेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाइएगा। 5 राज्यों में क्या नतीजे आएंगे सर, क्योंकि काफ़ी केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा में उतार दिया है बीजेपी ने? अरे भाई, डर घबराहट है? जुमला का क्या जवाब है उनके पास, महंगाई का क्या जवाब है? ये चंद गुजराती लोगों के हाथों में पूरे देश की संपत्तियों को जो बेच रहे हैं, उसका जवाब है उनके पास। 1200 सिलेंडर का दाम करते हैं, 200 घटाइएगा और चुनाव के बाद उस पर 600 और ला दिएगा, ये सबको मालूम है। इसलिए इस बार भाजपा को लौट के आना नहीं है, पूरी देश की जनता ने तय कर लिया है, इस बार विदायगी तय है। और उत्तर प्रदेश में तो और आक्रोश है, बिहार से ज़्यादा आक्रोश उत्तर प्रदेश में है। इस बार सफाया हो जाए। एक आखिरी सवाल बिहार से सर, संस्कृत के पेपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत है। कहा गया है कि उसमें मुसलमानों से ईदगाह से जुड़े सवाल पूछे गए। गिरिराज सिंह ने सवाल खड़ा किया है कि नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण कर रही है। अच्छा, गिरिराज बाबू को अपने विभाग के बारे में काहे नहीं कुछ बोलते हैं? उर्दू में क्या हो रहा है, संस्कृत में क्या हो रहा है, बांग्ला में, यही विषय है उनका। वो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, या देश के शिक्षा मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। बिहार के गरीबों का 3 साल से लक्ष्य नहीं मिला है, एक भी लक्ष्य नहीं मिला है आवास का, उनको देने के लिए फुर्सत नहीं है। अब आप पत्रकार हैं बिहार के, आप गरीबों के हित में एक सवाल तो उनसे पूछ सकते हैं कि इधर का उधर का आकर बकर जो भी हो बकते हैं, और बिहार के गरीबों के देने के लिए उनके पास जो टाइम है उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो इस बार तो इनका पालकी रखा ही रहा है, भाजपा का भी पालकी रखा जाएगा। सर ये बताइए, आज आप लोग आए हैं बिहार, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या मांग है फूलपुर को लेकर आप लोगों की? देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के कार्यकर्ता लगभग आए हैं, कुछ रह गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर के बात की, इंडिया गठबंधन को मजबूती के लेकर के बात की, अपने जेडीयू को बढ़ाया कैसे जाए, और उसमें जितने भी जिले के पदाधिकारी आए थे, खासतौर से फूलपुर के, उन्होंने फूलपुर को लेकर के अपनी इच्छा जाहिर की। और चूंकि इंडिया गठबंधन की बात थी, तो इंडिया गठबंधन में जब ये बातें तय होगी चुनाव के समय में, तब ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि फूलपुर से माननीय नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और रही चुनाव लड़ने की बात यूपी से, तो जैसे ही केवल मालूम हुआ है भाजपा को कि नीतीश जी यूपी से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा की चूलें हिली हुई हैं। जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने काम किया है, आप बिहार के पत्रकार हैं, बिहार के बारे में जानते हैं, न्याय के साथ जो उन्होंने विकास किया है, जातिवाद जनगणना पे जो उन्होंने जन आंदोलन जन समर्थन एकत्र किया है, वो जग जाहिर है, पूरे देश में इसकी व्यापकता फैल चुकी है। तो इस प्रकार से फूलपुर से चुनाव लड़ना हमारे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उस इच्छा को व्यक्त किया है, और इंडिया गठबंधन इसको तय करेगी कि क्या होगा आगे। कैसा रिस्पांस मिला है सीएम की तरफ से, आज आप लोग मिले? रिस्पांस हमारे माननीय नीतीश जी की तरफ से बहुत अच्छा मिला है। कार्यकर्ता बड़े खुश होकर जा रहे हैं, और कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से फूलपुर में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगी, जहाँ से इंडिया गठबंधन तय करेगी,
वहाँ से हम कार्यकर्ता मिल करके चुनाव नीतीश जी को जितवाएंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि यूपी में कुछ होने वाला नहीं है, 80 की 80 सीट भाजपा निकालेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन किसान के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है, वो भी वोट देता है, शिक्षित बेरोजगार भी वोट देता है, मजदूर भी वोट देता है। जिस तरह से निजीकरण कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये पूरे लोग वोटर हैं, वो उसका मांग रहे हैं उपाय कि ये क्या है भाजपा के पास में। उनको जुमला फेंकने में बहुत माहिर हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षण की बात की, वो बोले 10-20 साल के बाद लागू होगा। इस तरह से जुमलेबाज जो कि दोगुनी आय करने वाले थे, किसानों की आधी आय कर दी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी और करोड़ों नौकरी हर साल छीनने लगे। इस प्रकार से जिस तरह से बेरोजगारी हुई है, तो उनको जुमला फेंकने दीजिए, उनको कहने दीजिए। हम लोग का हौसला जेडीयू के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बहुत आगे है, बहुत ऊंचा है। क्या स्थिति है? आज आप लोग मिले हैं मुख्यमंत्री जी से, यूपी में लेकर फूलपुर को लेकर किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, हमारी तैयारी फूलपुरी सीट नहीं, हमारी तैयारी पूरे देश में चल रही, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। और हम सभी लोग, हर जिला के कार्यकर्ता आह्वान करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस सीट से भी लड़ेंगे, हमारा काम है, हम जिता करके सदन पहुँचाएंगे। मतलब यूपी में कहीं से भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आह्वान, बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है बिहार में कि पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं कि एक ऐसे इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जो बिहार जो है जाति आधारित गणना कराए और भाजपा सरकार को चैलेंज दिया, चैलेंज के साथ उन्होंने काम किया है। बाबा कहते हैं कि महिलाओं के लिए काफी ज्यादा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार की अलग छवि है महिला को लेकर। कहाँ बाबा ने काम किया है? बाबा, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं काम किया है। आप रायबरेली में देखिए, अमेठी में परसों के दिन एक 16 साल की बच्ची को घर में घुस करके मार दिया जाता है। कल चित्रकूट में एक जो है 14 साल की बच्ची का रेप करके मार दिया जाता है। कितनी घटनाएं आपको बताएं, देश की नहीं उत्तर प्रदेश की। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो जंतर मंतर में देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ कितना अत्याचार किया। ये क्या महिला सशक्तिकरण की बात करें जो खुद भी छोड़ दिया? क्या बात करेंगे हमसे? है बात करने लायक हैं लोग? जुमला की सरकार चल रही है, किसानों पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी चरम पर है उत्तर प्रदेश में। ड्रामा पे ड्रामा, देखो इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। इनका ड्रामा और जुमलेबाजी देश की जनता समझ चुकी है। अपने वोट के माध्यम से जो है इनको चोट देगी, 2024 में इनको सत्ता से उतारेगी। और मैं जिस बुंदेलखंड से हूँ, 60% हम लोग टैक्स देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन आज बुंदेलखंड में देखिए क्या स्थिति है। 1857 की क्रांति का आगाज बुंदेलखंड से हुआ था और 2024 की क्रांति का आगाज जो बुंदेलखंड की धरती से होगा। और बुंदेलखंड की वीरांगनाएं इस सत्ता को उखाड़ करके फेंकेंगी और किसान समाज का, मेरा समाज के बेटों को देश की गद्दी पर बैठाएंगी। तभी देश का नौजवान, महिला, किसान खुश होगा इस देश में। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। एक तरफ मांग चल रही है कि नीतीश जी को पीएम कैंडिडेट भी घोषित किया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या देखिए, ये सभी कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के लोगों को तय करना है। हमारे लिए, हम तो देखिए हर पार्टी चाहती है, तो हमारे लिए जो भी इंडिया गठबंधन का निर्णय होगा, हम सभी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के ही एक्सेप्ट करेंगे और सबके लिए हम लोगों को काम करेंगे। किस तरीके से तैयारी है सर? आप नीतीश जी से मिले हैं आज, क्या कुछ है फूलपुर को लेकर? देखिए, तैयारी उत्तर प्रदेश के संगठन की बैठक थी और संगठन के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की 2024 की तैयारी है, हम लोग अपने नेता से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश में एक तो कार्यक्रम मिले और कार्यक्रम देने को उन्होंने वादा कर दिया है कि दिसंबर से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम दूंगा, कार्यक्रम करूंगा। और दूसरी बात कि हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वाराणसी जो भोले शंकर की नगरी त्रिशूल पे बसी हुई है, वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए, मिर्ज़ापुर जो माँ विंध्यवासिनी की नगरी है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, और इलाहाबाद प्रयागराज जो सीट है, संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, जहाँ से फूलपुर से 4 प्रधानमंत्री ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। तो हम लोगों ने अनुरोध किया है कि फूलपुर से भी चुनाव लड़े हम लोगों के नेता नीतीश जी, और इस देश में बिहार के रास्ते से उत्तर पूर्व हो करके केंद्र में जा करके झंडा फहराएगा इंडिया गठबंधन का। हम ये जल्द ही जानते हैं कि हम लोग के नेता नीतीश जी को इंडिया गठबंधन सर्वमान्य जो है नेता घोषित करेगा और जो कुछ भी उनके विषय में निर्णय लेगा, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहा है। मैं पूर्वांचल से विकास करता हूं, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का एकदम बिगुल बच चुका है। एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से चुनाव हार रही है। यूपी की 80 में 80 सीटों भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। जी को कहीं से भी उतारने की तैयारी है? पूरी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता तैयारी है, लेकिन जो हम लोग का सोचना है कि वाराणसी, जहाँ से वाराणसी, फूलपुर या मिर्जापुर से लड़ाएंगे। वाराणसी से तो पीएम मोदी है, अगर सामना हो गया तो क्या मोदी जी के साथ? मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया है कि मैं झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा। तो हम जहाँ तक समझते हैं
हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। पिछली बार जब 14 में आए थे वो, तो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक गुजरात से, एक यूपी से। तो इस बार वही होने वाला है कि हमें लगता है कि पहले ही ना डिक्लेयर हो जाए भाजपा वाले कि यूपी छोड़ करके गुजरात चले जाए, वो यही उम्मीद है। और जो जनता का और किसान का, मजदूरों का जो प्रेम मिल रहा है, उसका कारण ये है कि ये जल्दी निर्णय होने वाला। नीतीश जी का यूपी में उतरेंगे, बीजेपी का तो सफाया है यूपी से। तो बीजेपी तो कह रही है कि यहाँ बाबा बीजेपी तो बहुत कुछ कहती रहती है, करती कहाँ है वो जो कहती है उसका सब झूठ रहता है। बीजेपी की कोई बात सत्य हुई है? आज तक कोई बात सत्य नहीं हुई है। वो तो कहेगी, हर जगह कहती है। लेकिन नीतीश जी अगर यूपी से आ रहे हैं तो बीजेपी गायब है वहाँ से। कहीं से भी लड़ेंगे तो नीतीश जी बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। नीतीश जी के वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं लड़ने का। बिहार में नीतीश जी का एक खास वोट बैंक है, महिला वोट बैंक। क्या यूपी में भी महिलाएं नीतीश जी को एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल। आप महिला हैं, आपको क्या लगता है एक्सेप्टेंस? बिल्कुल महिलाएं नीतीश जी के इतना अच्छा काम नीतीश जी कर रहे हैं बिहार में, तो पता है महिलाओं को अपने अधिकार हमेशा पता रहते हैं और जानते हैं कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं सही है। तो नीतीश जी के लिए महिलाएं भी सपोर्ट। मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाया था, 6 महीने हो गए थे, मुलाकात प्रदेश के संगठन के लोगों से नहीं हुई थी। कितने लोग आए हैं सबसे पहले? लगभग 200 लोगों का डेलीगेशन आया था। मैं लोहिया की धरती से अम्बेडकर नगर जनपद से आया हूं और अम्बेडकर नगर जनपद से हमने आज मांग पत्र दिया है, निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़े। वो समाजवादियों का जिला है, समाजवादी विचारधारा के लोग वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। 5 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं और इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी स्वाभाविक हिस्सा है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लोहिया की धरती से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे देश में संदेश जाएगा कि समाजवाद के असली ध्वजवाहक पूरे देश में लोहिया की धरती से आए हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो आप लोग चाह रहे हैं कि कहीं से भी उतार दें नीतीश जी को? कहीं से भी उतार दें, लेकिन हम लोग की विशेष मांग है कि डॉक्टर लोहिया की धरती अम्बेडकर नगर से माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लोकसभा कर लें। क्या लगता है इस फैसले से बीजेपी बहुत खुशी? उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर में मैं यूपी आ रहा हूं और बहुत ही प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। और उन्होंने कहा कि मैं तो आप लोगों से बराबर मिलता ही रहा हूं। जब बीजेपी का जो जुमलेबाज जो नेताजी हैं, उन्होंने पहले ही नीतीश बाबू के बारे में बताया है कि एक ही समाजवादी नेता है जी, हिंदुस्तान में एक ही समाजवादी नेता है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो समाजवादी नेता उतर गया और उनके कहने पे 72 का आंकड़ा रखने वाले लोगों ने सब मिल करके इंडिया गठबंधन बना दिया, तो उनकी तो हालत चूल्हे हिली पड़ी हैं और निश्चित तौर पे हर बुरी तरह से हार हैं, भयभीत हैं। तभी तो उन्होंने इंडिया का नाम बदलने की कोशिश किया, भारत किया और क्या क्या नहीं किया आपके सामने है। बुला रहे हैं, क्या लगता है लड़ेंगे तो जीत पाएंगे भाजपा के? 101% जीतेंगे और विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी, किसी की जमानत बचेगी नहीं। बाबा और मोदी जी दोनों वही हैं, मोदी जी वाराणसी में हैं। अब उनका खेल खत्म, बाबा का मोदी का दोनों का खेल खत्म, जुमला एकदम उजागर हो गया है। और योगी जी का भी जुमला उजागर हो गया है। योगी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा बजट काट दिया है, प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, आपको धर्म की चाशनी चटा के आपसे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है कि मैं धर्म की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये दे नहीं पा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, जानते होंगे, एनसीईआरटी की बुक में इन्होंने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। भारत तो कर ही दिया उन्होंने, नाम बदल दिया है। डार्विन का सिद्धांत जो पढ़ाया जाता था एनसीईआरटी में वो ख़त्म कर दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं चलती थी वो हटा दिया गया है। प्रेमचंद की कहानियां जो आज पढ़ाई जाती थी, जो वास्तव में यथार्थ थी, गबन गोदान है ना, ठाकुर का कुआं, नहीं उनकी नहीं लिखी है ठाकुर का कुआं, गलत मत बोलिए, ठाकुर का कुआं, गोदान, गबन, नमक का दरोगा जैसे जो सामाजिक परिवेश में उन्होंने लिखा है, वो सब किताबें एनसीईआरटी से हटा दी जा रही हैं। पढ़ाया क्या जाएगा? ओम प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा, क्या करेगा बच्चा, कैसे पढ़ेगा जब शिक्षित नहीं रहेगा? वो ये अब चाह रहे हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में लोगों को अशिक्षित किया जाए। कहते हैं कि संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं ये लोग, जो बदल दिया, काफ़ी बदल दिया है। आप ये बताइए, आप ये इनको किसी को मालूम था संगोल कहाँ है? किसी को नहीं मालूम था। संगोल है क्या? चोल राजा का जो राजा बनता था तो उसको संगोल, एक छड़ी होती है, उसको दिया गया। वो पहले नेहरू जी को दिया गया था,
नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, मैं राजा नहीं हूँ। उस छड़ी को लाके इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया था, और वही छड़ी को उठा के जब इन्होंने नया संसद बनवाया तो उसी छड़ी को उठा के उन्होंने ले जाके वहाँ पार्लियामेंट में रखा। क्या इससे क्या संदेश जाता है कि आप राजतंत्र लाना चाहते हैं, प्रजातंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। ये पूरी संघ की विचारधारा है, ये पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। दो व्यापारियों को या अपने मित्रों को पूरे देश की संपत्ति बेच देना चाहते हैं। फिर उसी 2000 साल पुराना प्रथा लागू करना चाहते हैं, जैसे शुरू में प्रथा थी, संविधान लिखे जाने के पहले जैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, उसी तरीके ये अब लागू करना चाहते हैं कि जातिगण, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ठाकुर, वो उसी तरीके लागू करना चाहते हैं। ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि रहेगा, क्षत्रिय उससे नीचे रहेगा जो लड़ाई लड़ेगा, वैश्य जो व्यापार करेगा, और शूद्र जो पूरा बैकवर्ड CST है वो हमारी सेवा करेगा। यही लाना चाहते हैं।